बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अनीस। देखिए बच्चों, आज हम लोग गज़वा बदर के पस मंज़र के बारे में, गज़वा बदर के वाक़यात और गज़वा बदर के को पूरी तफसील के साथ जानेंगे कि आखिर गज़वा बदर कैसी जंग थी और आखिर गज़वा बदर में हुआ क्या था। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पस मंज़र में चलते हैं। आप लोगों को मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल तक मक्का में लोगों को तबलीग करते रहे, तकरीबन 13 साल की तबलीग के बाद आपको पता है कितने लोग मुसलमान हुए थे? टोटल मिला के आप लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं, कोई 200-300 या 400 लोग मुसलमान हुए थे। इससे ज्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए थे। एक तो लोग मुसलमान भी नहीं होते थे और दूसरा मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार थे वो आप सल्लम के दुश्मन बन चुके थे और आप सल्लम को नाउज़बिल्ला वो कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि आप मक्का से मदीना की जानिब हिजरत कर जाएं। आप सल्लम ने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की और मदीना तशरीफ ले आए। अब क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले आए, उसके बाद भी लोगों ने, जो कुरैश के जो क्या नाम है सरदार थे, कुरैश के जो लोग थे, मक्का के जितने भी लोग थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन के साथ नहीं बैठने दिया, सुकून के साथ नहीं बैठने दिया। किसी न किसी तरह से वो आप सल्लम को और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते रहते थे। आखिरकार एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से ये परमिट आ गया कि आज आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दुश्मनों के साथ, कुरैश मक्का के साथ, जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके साथ जंग कर सकते हैं। तो बच्चों, फिर क्या हुआ कि एक तो ये परमिट आ गया और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज ये थी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो कुफार के सामने खड़ा करने के लिए खास तदाबीर इख्तियार की। देखें, मुसलमान थे, थोड़ी तादाद में थे, झिझकते थे, परेशान होते थे कि कहीं अगर हम लोग जंग करने के लिए जाएंगे तो हम लोग कम तादाद में हैं, कुफार ज़्यादा तादाद में है, उनके पास जो जंग का साजो सामान है वो भी ज़्यादा है, तो कहीं हम लोग शिकस्त ना खा जाए। तो अल्लाह ताला ने एक खास तदाबीर इख्तियार की। आइए हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। बच्चों, क्या हुआ कि जो कुरैश मक्का था उनका ज्यादातर जो रोजगार था वो तिजारत के थ्रू चलता था। तिजारत से ही वो लोग पैसा कमाते थे, तिजारत से ही वो लोग अपना रोजगार, खाने पीने का सब कुछ किया करते थे। और तिजारत ये नहीं कि वो सिर्फ मक्का में बैठ के तिजारत करते थे, उनका तिजारत का काम ये था कि वो एक शहर से दूसरे शहर की जानिब जाते थे और वहां पर जाकर अपने माल को फरोख्त करते थे और वहां से वो पैसा वापस लेकर आते थे। तो क्या हुआ कि एक दफा अबू सुफियान की क़ियादत में एक काफिला गया हुआ था मुल्क शाम की जानिब और वो वहां से वापस आ रहा था। काफिले में बड़े बड़े जो कुरैश मक्का के जो सरदार थे उन्होंने पैसा लगाया हुआ था। अब वो जो काफिले का जो रूट था ना, जो उनका जो रास्ता था, वो मदीना से होकर वापस आता था। जो अच्छा, मुसलमानों को भी ये पता चल गया कि जो अबू सुफियान का काफिला है वो इस रोज वापस आ रहा है, उसने मदीना के करीब से गुजरना है। उधर जो अबू सुफियान था ना, उसको भी थोड़ा सा शक पड़ गया कि हमारी मुसलमानों के साथ वैसे नहीं बनती और हमारे पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो हैं वो मुझ पर हमला करके हमारा सारा का सारा साजो सामान जो है वो हमसे लूट कर ले जाए। तो बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये तजवीज़ रखी गई कि अबू सुफियान का काफिला आ रहा है, क्यों ना उसके ऊपर हम लोग हमला करके उसके काफिले को हम लोग कब्जा कर लें, तो इस तरह जो कुरैश मक्का जो हैं वो तजारती लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे, मुआशी लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे मुसलमान जो हैं कम अज़ कम कुछ अरसा सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन अबू सुफियान ने क्या किया? अबू सुफियान ने फौरन ही एक कासिद को रवाना किया मक्का की जानिब और वो जब कासिद मक्का पहुंचा तो कहा जाता है कि उसने अपनी ना एक रवायत उनकी थी, उसके मुताबिक अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने ऊंट के उसने पाँव को और ऊंट को जख्मी कर दिया, चीखना चलाना शुरू कर दिया कि ऐ लोगों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ जंग के लिए, क्योंकि मुसलमानों ने हमारे जो काफिला है, हमारा जो तजारती काफिला है, उस पर हमला कर दिया है और अगर आज आप लोगों ने अगर आज आप लोग खड़े ना हुए तो हम लोग मुआशी तौर पर पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो मक्का में उस वक्त अबू जहल सरदार था। अबू जहल की क़ियादत में 1000 कुफार का लश्कर तैयार हुआ और वो मदीना की जानिब गामजन हो गया। अब अबू सुफियान भी बहुत ज्यादा तेज तरार था। उसने क्या किया? उसने अपने रूट को थोड़ा सा तब्दील कर लिया। जब उसने अपने रूट को थोड़ा सा तब्दील किया तो मुसलमानों की नजरों से अपने काफिले को बचाने में कामयाब हो गया।
अब मुसलमान जो थे वो तो निकले थे अबू सुफियान के साथ जंग करने के लिए। यहीं पर अल्लाह ताला की असल तदबीर काम आई कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कुफार के सामने लाना चाहते थे। तो वो मुसलमान तो यही सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे और जाकर राम से काफिले को लूटेंगे, मतलब काफिले के ऊपर कब्जा करेंगे, आकर वापिस आ जाएंगे। लेकिन जब मुसलमानों को पता चला कि अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर हमारे मुकाबले के लिए आ रहा है, तो उनमें से जो मुसलमान थे उनमें से कुछ लोग जो थे ना वो थोड़े से परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, हम लोग तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन फिर आखिर वही हुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला चाहते थे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफार के सामने लाके खड़ा कर दिया। एक मैदान है जो मदीना से तकरीबन 85 किलोमीटर के 85 मील के फासले पर है, बदर। वहां का एक कुआं है, क्योंकि वो कुआं जो है कुएं का नाम बदर है, इस वजह से उस मैदान को भी बदर कहा जाता है। तो बच्चों, जब उधर से मक्का से 1000 कुफार जो थे वो मदीना की जानिब आ रहे थे, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 313 मुसलमानों को इकट्ठा किया और जंग के मैदान की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रवाना हो गए। उस बदर के मैदान में कुफार इकट्ठे हुए और मुसलमान इकट्ठे हुए और दोनों की आपस में जंग शुरू हुई। जब जंग शुरू हुई तो जंग जब शुरू हो गई तो तब वहां पर एक छोटा सा मुआवजा रूनुमा हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। क्या ने जमीन से मट्टी उठाई, कंकड़ियां उठाई, छोटी छोटी कंकड़ी जो बरीक बरीक कंकड़ियां वो उठाई और उठाकर दुश्मनों की जानिब फेंकी। जब दुश्मनों की जानिब फेंकी ना तो कहते हैं कि वो हर एक कंकड़ी हर एक काफिर की आंखों में जाकर पड़ी और कुफार ने शिकस्त मानकर वहां से भागना शुरू कर दिया। और इसी जंग में अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक जो फरिश्तों को भेजा, तकरीबन 1000 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने मुसलमानों की आकर मदद की। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाब कर दिया और कामयाब करने के बाद जब देखा गया तो आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने किस तनासुब से मुसलमानों को कामयाब किया था। कहा जाता है कि 70 के करीब कुफार जो थे वो कत्ल किए गए, 70 के करीब जो कुफार थे वो गिरफ्तार किए गए और मुसलमान टोटल सिर्फ 14 शहीद हुए। तो बच्चों, ये मुसलमानों का कुफार के साथ पहला मार्का था जिसमें मुसलमानों ने कुफार को ऐसी शिकस्त दी कि आज तक इस शिकस्त पर मुसलमानों को फख्र है कि मुसलमानों ने कुफार को किस जबरदस्त किस्म की शिकस्त दी थी। और पूरे अरब में तकरीबन उस वक्त मुसलमानों का थोड़ा सा बोलबाला हो गया और मुसलमानों को एक पावर तस्वुर किया जाने लगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने गज़वा बदर के बारे में जाना और गज़वा बदर की मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके वाक़यात को पूरा पढ़ेंगे, उसकी तफसील को पूरा देखेंगे, पस मंज़र को पूरा देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को गज़वा बदर के बारे में पता चल गया होगा कि गज़वा बदर आखिर क्या था, कैसी जंग थी, उसमें क्या क्या कुछ हुआ था। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है जो मैं हर वीडियो में आपके साथ करता हूं कि लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मुहैया हो जाए। तो बच्चों, मैं आप लोगों से अब इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।